देखो भाई, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना कहते हैं एकत्रित डाटा को कहा जाता है। क्या है? एकत्रित डाटा को ही आपका क्या कहा जाता है? कंप्यूटर कहते हैं। ऑप्शन डी वहां पर सही होगा। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी। ठीक है ना। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर का माइंड, मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू इनपुट और आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। सीपीयू के जो भाग हैं उसमें आता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू आता है कंट्रोल यूनिट, एमयू आता है मेमोरी यूनिट आती है। ये आपको ध्यान रखना है। 3 यूनिट, 3 भाग हैं सीपीयू के। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। किसके भाग हैं ये? सीपीयू के भाग है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। किससे मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है? सीपीयू इनपुट और आउटपुट यूनिट से। नेक्स्ट है आप लोगों का, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? तो सीपीयू जो है वो है एक चिप, ऑप्शन ए। सीपीयू क्या है? एक चिप है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, है ना। तो पेरिफेरल एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को अलग अतिरिक्त या एक्स्ट्रा कार्य क्षमता देता है। इंटीग्रेटेड सर्किट एक छोटा अर्धचालक आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है? कंप्यूटर के द्वारा किया गया जो बुनियादी कार्य है वो है आंकिक कार्य भी होता है, तार्किक कार्य भी होता है, डाटा संग्रहण भी होता है ना। तो डाटा संग्रहण भी होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। कंप्यूटर सिस्टम के 4 बुनियादी कार्य होते हैं: इनपुटिंग, आउटपुटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेजिंग एंड स्टोरेज हो गया, और स्टोरिंग करना और नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग करना होता है। नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है कौन? नॉन न्यूमेरिक डाटा का इनमें से कौन एक उदाहरण है? एम्प्लॉय एड्रेस कौन सा है? एम्प्लॉय एड्रेस नॉन न्यूमेरिक डाटा के एक एग्जाम्पल उदाहरण है। गैर संख्यात्मक वह डेटा है जो प्रकृति में गुणात्मक है और मात्रा या राशि को नहीं दर्शाता है। न्यूमेरिक डाटा वो डाटा होता है जिसे माप या गिना जा सकता है। जैसे स्कूल में 500 बच्चे हैं, है ना, जिसमें से 394 लड़कियां हैं और बाकी जो लड़के हैं, है ना। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डॉट डॉट सूचना को संसाधित करने वाला, डॉट डॉट सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। यहाँ पर ध्यान देना है, इसका जो सही आंसर होगा 11 का ऑप्शन डी। ए और बी दोनों ही है, गणितीय और अगणितीय दोनों ही यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 12। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मानव मन और कंप्यूटर में जो गति अधिक होती है वो होती है मानव मन की, ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, कैसी होती है? कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? 14 का आंसर दीजिएगा। 14 का सी हो जाएगा यहाँ पर, कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल बुद्धि से कहा जाता है कृत्रिम बुद्धि, ऑप्शन सी, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है बोला है, यह कम गति और अशुद्धता से काम करता है, ये विशेषता तो नहीं पाई जाती ना। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डॉट डॉट शामिल है, क्या शामिल है? तकनीकी कार्य में शामिल है आपका डाटा का संकलन और निवेशन, डाटा का संचयन, डाटा संशोधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन और पुनर्निर्गमन, ऑप्शन डी। कंप्यूटर की क्षमता डॉट डॉट है, कंप्यूटर की क्षमता डॉट डॉट है सीमित, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के मुख्य अव्यय में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो वो जाएगा इंटरनेट, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा आपका सही आंसर होगा। 5 भागों में कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को बांटा जाता है। इनपुट
भंडारण यानी कि स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट और कंट्रोल। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर डॉट डॉट है। सो कंप्यूटर कभी कभी वायरस के द्वारा संक्रमित होता है। आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। पूर्ण गुप्ता बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यक होती है क्या? तो उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है आपका, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर के कार्य का सिद्धांत है, कंप्यूटर के कार्य का सिद्धांत, कार्य करने का सिद्धांत क्या है? सो कंप्यूटर के कार्य करने का जो सिद्धांत है वो है यहाँ पर प्रोसेस, ऑप्शन सी। क्या है? प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है, प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेसिंग के बाद सूचना या परिणाम, है ना, परिणामों को उपयोगकर्ता के समक्ष प्रदर्शित करने का काम जो होता है वो आउटपुट कहलाता है। गणना का आविष्कार किस देश में हुआ था? गणना का आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ था, ऑप्शन बी। गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार चाइना में हुआ, है ना। और फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1642 में पहला यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार भी किया था। नेक्स्ट आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। तो संगीत तैयार करना, ये तो कंप्यूटर का काम नहीं है ना। तस्वीर लेता है, संगीत की रिकॉर्डिंग करता है, उंगलियों की छाप की पहचान करना, तस्वीरें लेना, लेकिन ये काम तो नहीं होता उसका, संगीत तैयार करना। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर के द्वारा किए गए हों, कंप्यूटर पर या में होते रहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय कहाँ पर है भाई? तो वो था राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय, ये पहला था। भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर न्यू दिल्ली था। भारत का पहला प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप मुंबई। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई? वर्ष 1984 में हुई। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटरीकरण करने के लिए किस संस्था के लिए पहल की गई है? अंकगणितीय संस्था, ऑप्शन ए। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग होता है? माइक्रो कंप्यूटर का जो है वो प्रयोग किया जाता है ना। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ था, ऑप्शन बी। सिद्धार्थ कंप्यूटर को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड ने बनाया। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर है भारत का। आर्यभट्ट भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह है। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर 1952 में डॉक्टर द्विजेश दत्ता के द्वारा कोलकाता में भारतीय विज्ञान संस्था में क्या करा था? लगाया गया था। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श नहीं किया जा सकता है? सो भौतिक रूप से जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता है वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर भाग को भौतिक रूप से स्पर्श नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर यूजर तथा हार्डवेयर के बीच संबंध क्या होता है? स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर यूजर और हार्डवेयर के बीच क्या करता है? संबंध को स्थापित करता है। अब जो वे क्वेश्चन है जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, 0 से 9 तक की क्या कहलाती है? ये जो अभी तक आपने करे ना 30 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, ये हैं जो अभी तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सो 0 से 9 तक की क्या कहलाती है? मैंने बताया था ना क्या कहलाती है। ऑप्शन ए न्यूमेरिक की इसे कहते हैं। कीबोर्ड की दाईं और कैलकुलेटर के समान स्थित बटनों की संख्या को कीपैड।
फंक्शन बटन की कीबोर्ड के सबसे ऊपर F1 F12 तक अंकित बटन होते हैं, उन्हें कहा जाता है फंक्शन बटन। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है फिजिकल पार्ट्स कहते हैं किसे? अभी तो आपने पढ़ा था भौतिक भाग, तो फिजिकल पार्ट्स कहते हैं हार्डवेयर को। कंप्यूटर का वो भाग जिसे देख और स्पर्श कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। जैसे मदरबोर्ड है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है ना, सभी क्या है? ये हार्डवेयर के भाग हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है उसका यूज़ कंप्यूटर को संचालित करने और कुछ विशेष कार्यों को निष्पादित करने के लिए होता है। कंप्यूटर ऑफ करने पर कौन सा कंटेंट नहीं रहता है? मेमोरी, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है और हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाता है। डॉट डॉट वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। यूटिलिटी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। डॉट डॉट एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। सिस्टम यूनिट होता है 35 का डी होगा। नेक्स्ट है ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित व नियंत्रित करता है उसे डॉट डॉट कहा जाता है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? यूपीएस है। कौन सा है? यूपीएस है ना, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। सीवीटी क्या है? कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। और तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई कि कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो डॉट डॉट होता है, कंपोनेंट या तो डॉट डॉट होता है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट है आप लोगों का अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रोग्राम कहते हैं। ऑप्शन टी। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? ऑप्शन यहाँ पर होगा बी, यूटिलिटीज हैंडल। ऑप्शन बी। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन का यूज करते हैं। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो ये होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे विंडोज़ है, यूनिक्स है, लाइनक्स है, मैक ओएस है ना, तो ये आपका आ जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में दो, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है लैंग्वेज ट्रांसलेट। तो लैंग्वेज ट्रांसलेट में कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर होता है, जबकि ऑपरेटिंग में विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स और मैक ओएस होता है। नेक्स्ट है जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं? प्रोग्रामर। कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए डॉट डॉट नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। बाइनरी का ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। ऑप्शन बी। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे प्रयोगकर्ताओं का डाटा डॉट डॉट करने देते हैं। इनपुट करने देते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 47। नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उनसे संबंध नहीं है? पेरिफेरल का संबंध नहीं होता है। पेरिफेरल डिवाइस जो होता है ना, कंप्यूटर से जुड़े सभी इनपुट, आउटपुट और सहायक डिवाइसेस को पेरिफेरल कहते हैं। और पेरिफेरल डिवाइस जैसे आंतरिक पेरिफेरल में आपका सीडी, डीवीडी, रोम है ना, वीडियो कार्ड, इंटरनल मेमोरी। बाहरी पेरिफेरल डिवाइस में आपका माउस, स्कैनर, कीबोर्ड हो गया। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्येक कंप्यूटर में डॉट डॉट है और कई में डॉट डॉट भी होता है। तो किसी में ऑपरेटिंग प्रणाली और एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो प्रयुक्त शब्द है आपका हार्डवेयर होता है, ऑप्शन डी। ठीक है, हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर जो होता है इसको जो है कई भागों में बांटा गया, जैसे इनपुट यूनिट है, भंडारण यूनिट या मेमोरी है, सिस्टम यूनिट है, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्राथमिक या मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट है ना। तो ये सारे इसके हैं। कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोड एंट्रीज को क्या कहते हैं? पासवर्ड कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डॉट डॉट को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है किसे? डाटा को। कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? आउटपुट प्रोसेस। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? बाइनरी के रूप में संग्रहित किया जाता है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो वो है आपका इंटेलिजेंस कॉन्सेंट। क्या है? इंटेलिजेंस कॉन्सेंट, ऑप्शन 54 का ए। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। किसे? एलन ट्यूरिंग और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो भाप से चलता है, और ब्लेक पास्कल जिन्होंने 1642 में पहला गणना मशीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों, अच्छा, पहला व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ? 1977 में, जिसका नाम क्या था? एप्पल फर्स्ट था। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में VR का पूर्ण रूप क्या है? VR का फुल फॉर्म देखो भाई, VR का फुल फॉर्म क्या होता है? VR का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी होता है। एक होता है वैन का होता है वैल्यू एडिड नेटवर्क। एक होता है VDT विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। एक होता है आपका VOLTE वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। एक होता है VGA वीडियो ग्राफिक एरे। URL होता है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB आपने सुना होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। WLL आपने सुना होगा, वायरलेस लोकल लूप। तो ये कुछ आपके पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसी भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है विजय भाटकर को, ऑप्शन ए। विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटरों का सॉरी गाइस, क्या माना जाता है? कंप्यूटरों का जनक माना जाता है। विजय भाटकर के जो योगदान है वो क्या है? पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में परम 8000 का निर्माण, फिर परम 10,000 वर्ष 1998 में निर्माण किया। CDEC, ER एंड DC, IIT, MKCI जैसे जो संस्थान है, इनकी स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जयंत नरलीकर और सर फ्रेड रॉयल ने साथ मिलकर हॉयल नरलीकर सिद्धांत डेवलप किया। नंदन नीलकेणी इन्फोसिस के सह संस्थापक भी रहे हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन ISCII का सही पूर्ण रूप है? तो ISCII का फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक होता है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक होता है IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। एक होता है IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। एक होता है ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। एक होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन।
एक होता है NIXI, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये जितनी भी फुल फॉर्म बताई है ना मैंने शब्दावलियों की, इनको आपने क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। अच्छा, कंप्यूटर आप पढ़ रहे हैं, सो कंप्यूटर, C से क्या होता है कैलकुलेशन, O से क्या होता है ऑपरेटिव, M से क्या होता है मशीन, क्या होता है मैकेनिक, P से प्रोसेसिंग, U से यूजफुल, T से ट्रेजर्स, E से क्या होता है एक्सटेंसिव, एंड R से रिसर्च। गणना, क्रियाशील, यांत्रिकी, प्रक्रिया, उपयोगी, शब्दकोश, विस्तृत और अनुसंधान या फिर शोध। तो ये हो गया है आपका फाइनली कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर, जो जनरली इंट्रोडक्शन से रिलेटेड यहाँ पर था, ठीक है ना। तो ये हो गए भाई आपका फाइनली क्या, कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, वो मैंने आप लोगों को करा दिया है, और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को बताए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर गठित हुआ है, कोलकाता में। कब हुआ, 1956 में। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, 2 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन बना है, मल्लपुरम केरल का बना है। तो ये आपका करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो गया है। देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला मल्लपुरम केरल का बना है। तो ये हो गए हैं आपके फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन। आई होप ये आपको सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही आपका जो आपकी शॉर्टकट कीज होती है ना, वो भी आप लोगों को चैप्टर मिलेगा जल्दी ही, देखते रहिएगा। सेशन जरूर बताइए। मिलते हैं मॉर्निंग में। हिस्ट्री जो आपका मैंने स्टार्ट किया है उसे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर।